नमस्कार अध्यापकगण। आज 23 अप्रैल 2021 को कक्षा पहली और दूसरी के लिए वार्षिक सेट मूल्यांकन 2020-21 के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि तिथि अनुसार अलग अलग कक्षाओं के परिणाम अलग अलग दिन पर घोषित किए जाएंगे। आज 23 अप्रैल को पहली और दूसरी कक्षा का, कल 24 अप्रैल को तीसरी और चौथी कक्षा का, 26 अप्रैल को पाँचवीं और छठी कक्षा का, 27 अप्रैल को सातवीं और आठवीं कक्षा का और 30 अप्रैल को नौवीं और 11वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। और केवल इन्हीं तिथियों पर ही उन कक्षाओं के रिपोर्ट कार्ड देखे जा सकेंगे, उससे पहले नहीं देखे जा सकेंगे। तो विद्यालय प्रमुख यानी स्कूल मुखिया अपने स्कूल के विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड को अवसर डैशबोर्ड से किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे वहां से उनका प्रिंट निकलवा कर अपने हस्ताक्षर करके उनको अपने बच्चों को देना है, यह सारी प्रक्रिया बताने के लिए ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये देखिए, यहाँ जो लिंक दिया हुआ है अवसर डैशबोर्ड का, उस पर हम क्लिक करेंगे। यह देखिए, जब हमने दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो लॉगिन नाउ आ जाता है। यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि आपको पता है कि विद्यालय के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही संबंधित विद्यालय के स्कूल कोड होते हैं। तो मैं यहाँ से एक विद्यालय का दोनों ही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करती हूँ। यह देखिए, जब मैंने एक विद्यालय की यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया तो यह पेज आपके सामने खुलता है। इन 3 लाइनों पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ आप देखते हैं कि रिपोर्ट्स के नीचे सबसे ऊपर दिया हुआ है स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। यहाँ से मैं एक बात और आपको बता दूँ कि डैशबोर्ड के नीचे सबसे ऊपर आप चेंज पासवर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। अभी हम देखते हैं कि आप रिपोर्ट कार्ड किस तरह से डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड पर हमने क्लिक किया। यहाँ से जिस भी कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने का दिन है, तो वहाँ से हम उसी प्रकार कक्षा का चुनाव करके और आगे सर्च पर क्लिक करेंगे। आज कक्षा 1 और 2 का परिणाम घोषित होना है, तो यहाँ से कक्षा 1 दी ही हुई है, हमने सर्च पे क्लिक किया। तो ये आप देखिए, कक्षा 1 के सभी बच्चों के नाम यहाँ पर आ गए हैं, उनकी पूरी डिटेल आ गई है, उनका एसआरएन, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, स्कूल का कोड। और यहाँ से आप देखें, 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, गो टू रिपोर्ट कार्ड। यदि आप इंडिविजुअल बच्चों का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गो टू रिपोर्ट कार्ड पे। ये केवल उसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आया है। बच्चे का नाम है अविका, माता का नाम अंजलि, पिता का नाम रतन, कक्षा पहली का छात्र है। और ये देखिए, केवल उसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने खुला है। अब मान लीजिए, अगर आपने पूरी कक्षा का ही सभी बच्चों का एक साथ रिपोर्ट कार्ड देखना है तो गेट ऑल स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पर आप क्लिक करें। ये देखिए, कक्षा के सभी बच्चों के यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ गए हैं। तो आप यहाँ से क्योंकि मैं यह प्रक्रिया आपको फ़ोन में करके दिखा रही हूँ, तो इसमें प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा। आप यहाँ से इसका पीडीएफ जब या तो आप इसको डायरेक्ट लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर ही खोलें तो वह ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको प्रिंट निकालने में सुविधा रहेगी। और प्रत्येक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड का प्रिंट निकालकर कक्षा अध्यापक और विद्यालय मुखिया दोनों के ही हस्ताक्षर करके आपने बच्चों को देने हैं, ना कि यूं के यूं बच्चों को शेयर करने हैं। केवल ऐसे ही बच्चों को शेयर करने से रिपोर्ट कार्ड का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर कक्षा अध्यापक और विद्यालय मुखिया दोनों के ही हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। तो आप यहाँ से इन सभी को डाउनलोड करके और उसका पीडीएफ आप उसका प्रिंट निकलवा लें और फिर प्रत्येक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर आप साइन करके और बच्चों को वितरित करें। यहाँ देखिए,
यहाँ पर कुछ आवश्यक बिंदु दिए गए हुए हैं। यदि आपको रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड में करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी एरर्स प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। कई बार ऐप पर डैशबोर्ड पर लोड अधिक होने के कारण वह ठीक से कार्य नहीं कर पाती है। तो ऐसे में यदि आपके फ़ोन में कोई एरर दिखाई देता है तो आप थोड़ा समय रुक कर इस कार्य को दोबारा से करें। दूसरा पॉइंट है, सेव एंड प्रिंट द डाउनलोडेड रिपोर्ट कार्ड्स फ्रॉम योर कंप्यूटर फ़ोन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप वहाँ से सेव कर लें और उनका प्रिंट आउट अवश्य निकलवाएं। तीसरा पॉइंट है, डू नॉट डाउनलोड रिपोर्ट कार्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द डैशबोर्ड मल्टीपल टाइम्स। आप एक बार ही डैशबोर्ड से अपने सभी बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है उनको डाउनलोड करें, बार बार डाउनलोड उनको न करें, क्योंकि इससे एक तो आप ही के फ़ोन का डेटा भी यूज़ होगा, स्पेस अधिक ऑक्युपाई होगा और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर आने की संभावना भी रहेगी। अगला पॉइंट देखिए, इशू द रिपोर्ट कार्ड एट द स्कूल लेवल विद appropriate चेंजेस इन केस ऑफ एनी मिसमैच। देखिए यह बात आपके लिए बहुत ध्यान देने की है कि इशू द रिपोर्ट कार्ड एट द स्कूल लेवल विद appropriate चेंजेस इन केस ऑफ एनी मिसमैच। यदि किसी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में किसी प्रकार का कोई मिसमैच है तो वह विद्यालय अपने स्तर पर भी रिपोर्ट कार्ड इशू कर सकता है, जो आवश्यक बदलाव उसमें किए जाने हैं उन बदलावों को करके। तो आप यह भी जांच लें कि सभी बच्चों के अंक सही दिए हुए हैं इन रिपोर्ट कार्ड्स में या नहीं, क्योंकि जो आपने अपना एक मैनुअली भी रिकॉर्ड आपने तैयार किया होगा उसी में से देखकर ही आपने MIS पर सेट पोर्टल में नंबर चढ़ाए थे। तो कार्य अधिक होने के कारण हो सकता है कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर जांच लें। यदि कहीं पर इस प्रकार का कोई मिसमैच आप देखते हैं तो आप अपने स्तर पर रिपोर्ट कार्ड बालक को इशू कर सकते हैं। तो यह कुछ आवश्यक जानकारियां थी और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको अपने विद्यालय की सभी कक्षाओं के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने में, उनका प्रिंट निकालने में आसानी होगी, बहुत ही मदद मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।